बेटी, आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे बाप को इस बात का हमेशा अफसोस होगा कि वो मेरे बाबा के सामने इलेक्शन में खड़ा कैसे हुआ। देखो कौन आया है। हिलना मत। जब हसीना चिलम का धुआं बाहर निकालती है तब दुश्मनों की माँ की आंख काट डालती है। ऊका कहते है जब गीदड़ की मौत आवत है तो वो शहर की तरफ भागत है, और जेकर बेमौत मौत आवत है वो डाकू हसीना की तरफ आवत है, जैसे कि तू। अरे हसीना का नाम सुनकर सबको पसीना आवत है, और तू हसीना को बंदूक दिखावत है तो है डर नहीं लागत है। मैं सिर्फ माँ काली से डरती हूँ, तुम जैसी छिनाल से नहीं। डरेगी रे, बहुत डरेगी, और हमारा नाम सुनकर तुझे रात भर नींद नहीं आएगी। बकवास बंद कर हसीना, मैं बेवजह किसी को मारती नहीं, और मेरे रास्ते में कोई अगर आ जाए तो उसे छोड़ती नहीं। और इसे कहते 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और अभी कल रात ही तूने 4 लोगों को ऊपर पहुंचाया है। वो मेरा काम नहीं था। तो हमारा काम भी नहीं। हमका अपने नाम पर पूरा भरोसा है, हम तुम्हारा घटिया नाम का सहारा काहे लेंगे। मैं तुझे और तेरी जात को अच्छी तरह से जानती हूँ कमीनी। अरे तो हमारे जात और औकात की जरा भी भनक होती तो तू यहाँ आने की गलती नहीं करती। बड़ी बेवकूफ है तू। जब गीता तेरी घेराबंदी तोड़कर यहाँ आ सकती है तो तुझे गोली मारकर यहाँ से जा भी सकती है। गीता, इसके सारे आदमी हमारे गन पॉइंट पे हैं, कहो तो सालों को। नहीं, गीता जुल्म करने वालों की दुश्मन है, जुल्म की खिलाफत करने वालों की दुश्मन नहीं। फिर इसके आदमियों को सजा क्यों दे? क्यों? बहुत ऊंची आवाज में बात कर रही थी ना? आ गया ना हसीना को पसीना। जिस दिन मुझे पता चला हसीना कि तू मेरे नाम से डाके डालती है, कसम माँ काली की मैं तेरी उसी दिन बलि चढ़ा दूंगी। चल जगा। आओ गीता। सरदार, वहाँ तो कोई नहीं, पता नहीं गोलियों की आवाज कहाँ से आ रही है। अरे गीता के आदमी ने तुम सबको पकड़ा नहीं? क्या बात करते हो सरदार, उस ससुर लोग के यहाँ आवे की हिम्मत नहीं है। अरे वो ससुरी यहाँ आके गई है, अब हम उसकी माँ की आंख कर देंगे। अरे ओ वेद भाया, अठया अठया। अरे वेद भाया, कल थारे को है मारे घर पे आना। अरे कोई मर गया है क्या? अबे बावली के भूत तेरी, अबे थारी शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी किया कर। लेकिन इससे पहले कभी आपने किसी को घर पे नहीं बुलाया? अरे के बताऊं भाया, इस मजबूरी का नाम होवे मारी नई लुगाई। गैली कहती है कि शादी की खुशी में जो मैंने गलती की है, अपने घर में क्वाली रखो और सबको बुलाओ, और थन्ने को कल मेरे घर पे आना है। अरे क्वाली का नाम सुनकर तो मेरा तन बदन अभी से थिरक रहा है यार। अरे मजा आ जाएगा यार। अरे अभी नाचूंगा मैं, अभी नाचूंगा यार। मैं क्वाली गाऊं? अरे जरूर गाओ यार, नाचूंगा यार। गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्ढी रे ते न चढ़ दी, गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्ढी रे ते न चढ़ दी, छले अंदर कट्टे कुत्ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रा रा, बोलो तारा रा रा कंजरी। सरदार, क्या बात है रे? खबर मिली है कि आज गीता माधोपुर के सेठ जी के यहाँ डाका डालने वाली है। कौन है रे ये सेठवा? ये ठाकुर दुर्जन सिंह का बहनोई है। कौन खास बात है रे का घर में? सुना है उसकी दूसरी बीवी आई है, बहुत चकाचक मामला है, और सुना है शहर से कव्वाल भी आ रहे हैं। शमशान घाट पहुंचा दो इसे। खुशखबरी सुना दूं आपको?
अरे जल्दी सुना भाया। वो जो कवाली गाने वाली थी ना, हाँ, वो कौन थी? वो डाकू रानी गीता थी, गीता। डाकू रानी गीता। यानी कि हमारी नई लुगाई की अब हो गया बंटाधार। अब मैंने तीसरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ हमारे प्यार की मंजिल क्या होगी, मिलन या जुदाई? जुदाई? यह शब्द जहर में डूबा हुआ लगता है। इसे होठों पर मत लाया करो, होठों की शान घटती है। अजय, प्यार में कभी कोई किसी से जुदा नहीं होना चाहता, पर वक्त के सामने कोई जीत भी नहीं सकता। प्यार में अगर सच्चाई हो, ताकत हो, तो दुनिया भी झुक जाती है, भगवान भी झुक जाता है। तो वक्त क्या चीज है? खैर, इन बेकार की बातों से क्या हासिल होने वाला है? तो कैसे हासिल होगा? इस खूबसूरत और रंगीन मौसम को प्यार की सलामी देकर। वो कैसे? बताऊं? अरे हाँ, तुम गांव कब जा रही हो? रविवार की सुबह। अचानक ये गांव का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे बापू है ना, वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कुछ तो हेल्प करूंगी, और अगर वो जीत जाएंगे तो मैं उनसे तुम्हें मांग लूंगी। मास्टर जी, आप मुझे चुनाव में क्यों घसीट रहे हैं? सब लोग ठाकुर के जुल्मों से तंग आ चुके हैं और इसीलिए वो हमेशा चुनाव जीतता है। कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं करता है। वो तो ठीक है मास्टर जी, लेकिन खामाखास ठाकुर से दुश्मनी मोल लेना भी तो ठीक नहीं है। सीताराम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिले? मास्टर जी, मैं तो ये चाहता हूं कि गांव वालों को ठाकुर के जुल्मों से मुक्ति मिल जाए। तुम ठीक कहते हो, इसके लिए मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तुम इसकी तैयारी करो। ठीक है। हाँ। अच्छा। गांव वाले हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं, दुर्जन सिंह के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। भगवान झूठ न बुलाए ठाकुर साहब, अगर इस चिंगारी को जल्द नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटें हवेली तक भी आ सकती हैं। नारायण नारायण। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं बेटे, इस चुनाव में गांव वाले सीताराम भारद्वाज को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ओ नो, ये जुर्रत! बाबा, आप हुक्म कीजिए, मैं एक एक को गोलियों से भून कर रख दूंगा। भयंकर गलती करोगे भांजे, भयंकर गलती। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर चुनाव होने से पहले जरा सा भी खून खराबा हो गया तो इसमें जीजा श्री की इज्जत तो मिट्टी में मिलेगी ही, साथ ही साथ में चुनाव भी रद्द कर दिए जाएंगे। हाँ विक्रम, तुम्हारे मामा श्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन दाता। साले श्री जी जीजा श्री, तुमने क्या सोचा है? मैंने जो सोचा है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम जानते हैं कि तुम हमेशा दूर की कौड़ी लेकर आते हो। इस बार तुम्हारे शैतानी दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है? मैंने इंस्पेक्टर पटक सिंह को बुलाया है। आओ इंस्पेक्टर पटक सिंह, आओ। हुकुम ठाकुर साहब। तुम्हें कल गांव में डकैती डलवानी है। डाका चाहे कोई भी डाले, लेकिन इल्जाम सिर्फ सीताराम भारद्वाज के सर पे ही आना चाहिए। आगे तुम्हें क्या करना है ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। आप फिक्र मत कीजिए मामा जी, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। सीताराम!
कुंवर साहब आप तू बाबा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा? हाँ, हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमें ही काटता है। ये बात नहीं है कुंवर साहब, लेकिन मैं तुझे डर नहीं लगा कि बाबा के सामने चुनाव लड़ने का अंजाम क्या होगा? कुंवर साहब और कोई है बोलने वाला? मैं तुझे गोलियों से छन्नी करके रख दूंगा अगर तूने बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की कोशिश भी की तो। अनर्थ हो गया जीजा श्री, अनर्थ हो गया। अब क्या हो गया साले श्री? अपने छोटे भांजे ने 2 आदमियों को गोली मार दी है। तो क्या हुआ? इंसान तो पैदा ही होता है मरने के लिए, और फिर वो भी बेचारा क्या करे? जानवरों को मारने से तो रहा, क्योंकि सरकार ने जानवरों के शिकार पर तो वैसे ही पाबंदी लगा रखी है। सत्य वचन जीजा श्री, लेकिन उसने सीताराम भारद्वाज के 2 आदमियों को मार दिया है। सीताराम भारद्वाज के आदमियों को मारना तो गलत हो गया, क्योंकि जनता की सहानुभूति तो सीताराम भारद्वाज की तरफ हो जाएगी। बाबा बेटे, ये हम क्या सुन रहे हैं? किससे कहा था तुझे गोली चलाने के लिए? बाबा, वो आपके सामने चुनाव लड़ने वाला था। अरे लेकिन भांजे बाबा श्री, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, जो मेरे बाबा के सामने सिर उठाएगा वो मेरे बाबा का दुश्मन, और जो मेरे बाबा का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, और मेरे दुश्मन को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इतना क्रोध शरीर के लिए अच्छा नहीं है भांजे। ये लड़का सुधर नहीं सकता। अरे आप ही का तो खून है। सिर्फ मेरा खून है, तेरा भांजा नहीं है। हाँ, सत्य वचन। दाता, पता उस विजय बेवकूफ ने क्या किया है? सब पता है, लेकिन फिर भी आप बेटे उसे कोई समझा नहीं सकता। वो लड़का तो गुस्से में पागल हो जाता है। शुक्र करो कि उसने सीताराम के गोली नहीं मारी। लेकिन दाता, सुनने में आया कि सारे गांव वाले सीताराम का साथ दे रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो भांजे, तुम्हारा मामा ऐसे पांच से फेंकेगा कि वो सीताराम चारों खाने चित हो जाएगा। पटक सिंह आप यहाँ? जब पटक सिंह को कुछ उटक पटक करनी होती है तो वो कहीं भी पहुंच जाता है। किसकी उठा पटक करनी है सरकार? ये सीताराम है, तुम्हारा सरदार। ये मेरा सरदार नहीं है, मेरा सरदार तो जेल में है। जब पटक सिंह कहता है कि सीताराम तुम्हारा सरदार है, मतलब है, वरना मैं तुम तीनों का राम नाम सत्य है कर दूंगा। नहीं सरकार, अब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। गुड, ये बुड़बक बहुत समझदार है। अरे अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें टॉप यानी कि ऊंचे दर्जे का डाकू बनाएंगे, समझ गए? फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ चलो। कम ऑन, फॉलो मी। ठीक है ना मास्टर जी? हाँ, इस पर आप चुनाव तो होने दीजिए सीताराम जी। अरे मेरी बेटी गीता। कैसे हो बापू? बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें देखे बिना तरस जाता हूँ। लेकिन अचानक तो कैसे आ गई? बापू, आप चुनाव लड़ रहे हो और मैं आपकी मदद करने नहीं आऊंगी। अरे वाह, शाबाश। देखो सीताराम, इस बार तुम्हें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे भाई, जिसकी बेटी कॉलेज छोड़कर मदद करने आई हो उसे कौन हरा सकता है? बताओ, तेरा सरदार कौन है? ये क्या बात है इंस्पेक्टर? ज्यादा नाटक मत करो, बोल, डकैती का माल कहाँ है? कैसा माल? कैसी डकैती? क्या बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, सीताराम जी बहुत शरीफ आदमी हैं। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत शरीफों को देखा है। जाओ, तलाशी लो घर की। अरे ये क्या है इंस्पेक्टर साहब, क्या जंगल राज बना रखा है आपने? क्यों बेकार में परेशान कर रहे हो बेचारे को? कल रात को जो गांव में डकैती हुई थी, पुलिस ने 3 गिरफ्तार किया है और इनका कहना है कि इनका सरदार तुम्हारा ये सीताराम है। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापू डाकू नहीं है। राम राम, डाकू सीताराम, छी छी छी। अरे इसने तो राम और सीता दोनों का ही नाम डुबा कर रख दिया। मास्टर जी, अभी पता चल जाएगा
दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, तो ये वही है ना जो चुनाव में खड़ा होने वाला था? वो भी हमारे खिलाफ। वाह वाह, धन्य हो जीजा श्री, कुछ तो अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए। अरे ऐसे अरे गहरे डाकू के सामने चुनाव में खड़े होने चले थे आप हैं? हमें क्या पता था कि ये डाकू है। हम तो इसे बहुत ही शरीफ आदमी समझते थे। बाबा, आजकल के शरीफ आदमी ऐसे ही होते हैं। राम राम। सर ये गहने मिले हैं। इंस्पेक्टर, देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे। ऐसे डाकू की सूरत देखना भी हम पसंद नहीं करते। अब भी कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब बातें चल के अदालत में कहना। चल मेरे साथ। नहीं बाबू। चलो। ठाकुर साहब। क्या बात है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है और मैं सरकारी मामलों में दखल नहीं देता। मामा। हाँ भांजे, अरे लगता है तेरा इस पे दिल आ गया है। ठीक है, करता हूँ कुछ। अरे ये क्या कह रहे हैं जीजा श्री आप? ये बेचारी तो बड़ी मजबूरी से आपके पास आई है। मम्मी। हाँ भांजे। इस बेचारी की मजबूरी का फायदा उठाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल राइट भांजे। सालेश्री। जी जीजा श्री। तुम बहुत कमीने हो। ये तो आपकी सोबत का असर है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तुम चाहते हो ना कि इसके साथ भी वही सुलूक हो? बिल्कुल। मेरे दो अनमोल रत्नों। हाँ दादा। बाबा, तुम दोनों आपस में से समझ गए? हाँ। देखा देखा भांजो, जीजा श्री कितने दयालु हैं। इसे केवल तुम दोनों में बांट रहे हैं। अरे मैं होता तो इसे दासों में भी बांट देता।